उनके मैंने कोई नहीं आता आपको फोन नहीं किया, वहाँ बहुत डालने के लिए आता था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं 1 मिनट के लिए एडवोकेट सिर्फ 1 मिनट के लिए रमन बल्ला साहब, जहांगीर मीर साहब, ताई साहब, मैं मोहतरम साहब सादिक साहब से गुजारिश करूंगा 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएं। चौधरी सादिक साहब, अभी तक तो आवाज परेड तक भी नहीं पहुंची इतने मजमे में। बाहर पता चलना चाहिए, दोनों हाथ उठा के नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब मियां अल्ताफ साहब, जनाब रमन बल्ला साहब। डॉक्टर साहब का हुक्म आया, हम तो जनाब कांग्रेस के की जीत होगी, मियां साहब की जीत हमारे सत्ता की जीत हो गई। मियां साहब की जीत एक साझी सोच, जो हिंदू मुस्लिम सिख सरदार सबको इकट्ठा करके उस स्टेज पर लाने की जो मकायद है, जो हमारी पुरानी रवायत है, हमारे पुरुष का एक कल्चर है, हमारे पुरुष की एक सोच है। हमारे पुरुष से इससे पहले भी हमने कभी किसी फिरका वाराना तौर पर किसी तीसरी बिना पे हमने वोट नहीं डाले, और उसी वजह से हमारे इलाके में आज तक अमन रहा, शांति रही और यहाँ प्यार रहा। आइए उस प्यार को मिलजुल कर आगे बढ़ाते हुए, अगली नई नस्ल के फ्यूचर को बढ़ाते हुए कोशिश करें कि आइंदा 20 तारीख को जब 25 तारीख जब जो इलेक्शन होंगे उसमें हमने साझे कैंडिडेट के नाम पे मोहर लगाकर ये साबित करना है कि हम लोगों में आज भी हमारे मुल्क के लिए अल्लाह आपके सफर का मीठा फल है। आजकल जमाना ऐसा है, रियासत जम्मू कश्मीर तारीख के उस मोड़ पर है, आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि वक्त की अहमियत क्या है, वक्त की जरूरत क्या है, इसका तकाजा क्या है। ये वक्त सबको पुकारा है और अल्लाह इनसे काम ले रहा है, और ये सबसे बड़ी पुकार देने वाले हैं कि हम सबको जगाने आए, हम सबको हिम्मत और हौसला देने आए हैं कि घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो, हमारी मदद तो कोई नहीं आएगा, हमने मदद अपने खुद करनी है, अपने आप की मदद करनी है। लिहाजा हम सबको ऐसा नजीब सोनावर्दी साहब से गुजारिश करूंगा, जनाब नजीब सोनावर्दी वाजिबुल एहतराम जनाब डॉक्टर फारूक साहब, जिसके लिए ये महफिल सजी। किसी भी वाकफ कार को मिलेंगे वो आपको यही कहेगा अखनूर में भी कांग्रेस को वोट मिला है। मैं आज आपको कहता हूँ सांबा डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को वोट मिला है ज्यादा, आरएसपुरा में कांग्रेस को मिला है, जम्मू प्रॉपर में कांग्रेस को मिला है, और अब बल्ला साहब ने उसकी हिफाजत के लिए आदमी भी बिठा दिए हैं, बहुत अच्छा किया। तो ये एक तब्दीली लोग अंदर से खुद फील कर रहे हैं, वो खुद
बचा सकते हैं, इनके बगैर कोई और आदमी इसको नहीं बचा सकता। इसीलिए काजीगुंड से लेके मंडी पुंछ तक, पुंछ के शहर तक आज ये लहर चल रही है। मैं जब डोरू में जाता हूं तब भी ऐसा ही जलसा होता है। आप सब लोग सोशल मीडिया देखते हैं, मैं नहीं देखता। हम पहलगाम में जलसा करते हैं, उसमें भी इतनी तादाद होती है। हम कुकरनाग में जलसा करते हैं, तब भी इतनी तादाद होती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर वर्किंग प्रेसिडेंट रंगम रहा साहब, मियां अल्ताफ साहब, जो कि सिर्फ ही नहीं, जम्मू कश्मीर ही नहीं, जहाँ जहाँ भी दुनिया में उनको लोग जाने वाले अपने दिलों की धड़कन, नजीब गोरावती साहब, मलिक साहब, गुप्ता साहब, मेजर सिंह साहब, इमदाद साहब और भी मेरे नौजवान साथियों, और ये जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट दिया, उसकी एक मेरे सामने बड़ी अहमियत। डॉक्टर साहब, ये सिर्फ एक उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जितना भी कम बोला जाए इलेक्शन है, इसमें फतवे भी लगने शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कैंडिडेट को उतारा जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, वो सियासी ही नहीं, जिस खानदान में, इस समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनको दूर करने, बगैर किसी और सोच के, बगैर किसी दीगर इलाकाई सोच के, हमें, क्योंकि ये सियासत है, हमें सियासत में वो लोग आगे ले जाने हैं जिन्होंने इससे पहले भी हमारी देखभाल की है, वो आगे भी देखभाल करेंगे। मैं फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चांदी बिंदु में आपके दरमियान हमारे बाकी रहनुमा जो यहाँ बैठे हुए भला साहब, जहांगीर साहब, वो भी अपनी एक सोच के लिए पहले वोट दिया। हम इस बार भी उसी सोच के लेकर वोट डालेंगे। जय हिंद, जय कश्मीर। मैं 1 मिनट के लिए एडवोकेट एक मिनट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए मेरे मोहब्बर जितने भी शख्सियात आई हुई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने भी ओहदेदारान हैं, मैं नाम सबका लूँगा नहीं, सब बाइज़्ज़त और बड़े लोग, बड़े लीडर हैं। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। प्रचार करता है लेकिन आवाम जो है वो असली मुद्दे को समझती है। मैं इस टाइम तक जितने मुकर्रीन हैं उन्होंने सब कुछ आपको कह दिया है। आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन एक बात में आपको ये याद रखना कि सिर्फ यहाँ आकर तालियां बजा के वापस जाके घर पे भूल जाना, ये इस इलेक्शन का काम नहीं है। इस इलेक्शन में आप यहाँ से घर वापस जाओगे, ये यकीन कसम दिल से खा के जाना। मियां अल्ताफ साहब के खाते में हल पे जो हम वो लगा के देनी है। क्या इसके लिए आप सब लोग तैयार हो? बोलो इंशाअल्लाह। यहाँ के जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ पे अगर मौजूद नहीं है, आज की तारीख में हमने पिछले 15 दिन से सब जगह पे मीटिंगें की हैं, जहां पे भी हम, और हमारा ये इंशाअल्लाह वादा है कि जितनी कोशिश करेंगे। हमने पिछली बार रमन बल्ला साहब को वोट दिए, हमारा अलायंस था, उस टाइम भी हमने बढ़ चढ़ के अपने घर से लेकर बाहर तक जितने दोस्त हैं सबके वोट इनको दिलाए। अभी वो किस्मत की बात है। इसी चीज का बदला आज हमें भी चाहिए कि अपने हर एक बंदे का, हर एक घर, वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भाई हो कि बहन हो, सब
सबके वोट जो है मियां अल्ताफ साहब के खाते में देकर, ताकि 4 तारीख मोदी और अमित शाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहता है कि मैंने 370 तोड़ा, 370 तोड़ा। कुछ न कोई वजह तो होगी इस 370 में, जो पूरे हिंदुस्तान में वो 370 की बात करता है। तो नेशनल, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर वक्त जो है साथ देगी और उसमें कामयाबी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। आज बात कहना चाहूंगा, बीजेपी ने बिल जरूर पास किया है, लेकिन इस बिल की बुनियाद जो है वो कायदे सारी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने रखी। 1983 में इन्होंने उसको लिख के भेजा और उसके बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली ने, जिसमें मैं खुद एक लेजिस्लेटर था, 4% के लिए पास किया। लेकिन उस वक्त भी एक बात रखी गई कि अगर आप पहाड़ी भाइयों को कोई चीज दोगे तो गुजर भाइयों की चीजें नहीं तोड़ोगे। और आज जिस तरीके से हमें ये तकसीम कर रहे हैं, मैं तो एक ही बात करूंगा, जो भी इंसान कलमा पढ़ने वाला है वो भाई है, मैं उसको अलग नहीं समझता। और मियां साहब आपको ये यकीन दिलाए कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर और खासकर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको दोनों कम्युनिटी का वोट जो है लगभग पूरे का पूरा 90 से 100%, 100 नहीं पूरा, इंशाल्लाह 90% वोट आपको मिलेगा। आज तमाम इलाके के कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग बातें करते थे, लेकिन आज जब गाड़ियां और लोग यहाँ पे आए, वो मंडी की बात करूं, वो लोरन की बात करूं, वो सावजा की बात करूं, वो सलोत्री की बात करूं, वो खड़ी की बात करूं, वो इस्लामाबाद की बात करूं, वो आपके खिलेतर की बात करूं, ये पूरे के चंडे की बात करूं, आज गली पिंडी की बात करूं, एक एक इलाके का जो है अपना इंसान यहाँ पे चल के आया। हमें गाड़ियां नहीं यहाँ पे हो सकी, अगर हमें गाड़ियां यहाँ मिलती, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां इलेक्शन ड्यूटीज में बिजी थी, अगर गाड़ियां होती तो मुझे लगता है यहाँ पे जो है इस जगह बैठने की जगह यहाँ पे हम लोगों को नहीं। जैसा यहाँ पे बैठे हैं, मैं डॉक्टर फारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेहतरीन नुमाइंदा उन्होंने यहाँ पर। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि उनकी कंपेन के सिलसिले में सुंदर बनी मुशायरा का पाठ हुआ टांडा में, और काफ़ी समुदाय के लोग भी यहाँ पे थे और रजौरी में काफ़ी लोग यहाँ पे थे, मुलाकात करते यहाँ पे आए, तो सब फख्र महसूस करते हैं कि हम मियां अल्ताफ जी के हक में वोट डालेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं इनका कैप्टन में एक साथी रहा हूँ बतौर भाई, जो इनके काम करने का तरीका है, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, रूहानी दरबारों से जुड़े हुए लोगों की सेवा करते हैं, रियासत की सेवा होगी। आज देश को इनके सेवा की जरूरत है। ये चुनाव देश को बचाने के लिए, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, ये चुनाव तानाशाहों से छुटकारा पाने के लिए चुनाव है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप चुनाव में वोटों का सही इस्तेमाल यहाँ पे करें। वोटों की ताकत को आप समझते हैं, पहले भी डॉक्टर साहब पूंछ के तमाम अवाम ने, रजौरी पूंछ के अवाम ने 90% वोट हमें दिया है पिछले मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में, लेकिन डर के चुनाव उन्होंने रजौरी पूंछ को किसी और खाते में यहाँ पे डाल दिया। लेकिन आज वो जम्मू के जो लोग जिस ढंग से रिएक्शनरी वोट कहीं पे देंगे, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ वो तूफान इतना चला जम्मू की पार्लियामेंट के चुनाव में कि मैं साझा उम्मीदवार, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की निशानी, सोनिया गांधी की निशानी, खड़गे साहब की निशानी, विकास तमाम नेताओं की निशानी, जब मैं चुनाव में उतरा, वो नौजवान जिन्होंने सत्ता तक इनको पहुंचाया था, खुल के मैदान पे और सड़कों पे उतरे, बदलाव का संकेत दिया। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, इंडिया ब्लॉक की 6 की 6 सीटें जीतेंगे। कठुआ हो, जम्मू हो, कोई दुनिया की ताकत वो छीन नहीं सकती। ये संकेत देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे आया हूँ। आज जरूरत है, आज समय की पुकार है, अब उन बुजुर्गों की पेंशनों को वापस कर पाए जिनको भाजपा ने छीन के रखा है, उन विधवाओं की पेंशन को वापस कर दें जिन्होंने हमारे उन बुजुर्गों के राहत देने का जो साधन था वो छीन लिया, जिन्होंने राशन डिपो पे राशन छीन लिया, हमारी रियासत का दर्जा छीन लिया। आज समय की ध्यान में रखते हुए चुनाव का दौर है, मैं एहसास करता हूँ डॉक्टर साहब, ये 10 बजे 10:30 बजे के बाद ये लोग अभी तक बैठे हैं, ये दिल से आपको प्यार करते हैं, ये संकेत देते हैं कि बदलाव देने में रजौरी पूंछ कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ेगा। बढ़ते
कदमों को आगे ले जाएगा, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा और इंडिया ब्लॉक की 6 सीटें जीत के हिंदुस्तान में वो तख्त को पलटा देगा। क्योंकि आज लोगों को याद है कि 2014 में 2019 में ये नहीं आते। अगर सत्यपाल मलिक का बयान पहले आता कि पुलवामा के शहीदों को जहाज देते तो पुलवामा के शहीदों के नाम पे ये शहादत की सियासत ना करते। आज हम महसूस करते हैं उस सत्यपाल मलिक के बयान को, ये भी लोग समझे कि जिन लोगों ने काम के द्वार पे कहीं पे भी भाषण प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, जिन्होंने लोगों की दुखती रग को नहीं पहचाना, आज आप मियां साहब, मैं जाती तौर पे गारंटी देता हूं कि आप लोगों को दिल से लोग चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू में हमारे कैंपेन करने चले गए, हमारा फार्म भरवाया, ये दिखा दिया कि इंडिया ब्लॉक के अंदर कोई किसी किस्म की कताई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम मिलजुल के यहाँ पे चलेंगे। हमारे जो भी कांग्रेस के साथी अगर चुनाव में वोट डालने के लिए जाएं, अगर हाथ का निशान ना मिले तो घर वापस ना जाएं, हल के निशान में ही वो हाथ का निशान। हमें मिलजुल के इस कारवां को आगे बढ़ाना है, अपनी रियासत का दर्जा फौरी तौर पे लेना है ताकि हम असेंबली के चुनाव की मांग को दोबारा करा लें। वो हक हमारा है, उसे हम छीन के लेंगे, खराब के तौर पे नहीं लेंगे। हम गवर्नर की पोस्ट जम्मू कश्मीर में जो थी उसको वापस बहाल करेंगे। भाजपा जो यहाँ पे प्रॉक्सी सरकारें, प्रॉक्सी नुमाइंदे यहाँ पे खड़ी कर रही है, अगर भाजपा में दम हो तो तीनों सीटों पे आदमी खड़ा करते, जो राम के वेश में रावण नचाने लगता, तब वो तो मैदान में आए। हमने चुनाव दंग लड़ा और मैं समझता हूँ जम्मू में जो फिजा पैदा हो गई है सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए, वो फिजा पुंछ के अंदर भी हो गया। 25 तारीख दूसरे हाथों को किया गया। कितना अच्छा होता अगर वो डिलिमिटेशन के कमीशन के लोग आपके रजौरी पुंछ में आते, तो आपके रजौरी पुंछ को देखते, आपके बॉर्डर को देखते, तो वो जरूर कहते जो डॉक्टर फारूक साहब भी कहते हैं और जो हमारी डिमांड आगे से रहेगी कि रजौरी और पुंछ का एक अलग पार्लियामेंट हल्का होना चाहिए। आप इसके हकदार हैं, आप पे कोई एहसान नहीं करेगा, लेकिन अगर इंसाफ पर कोई चीज होती तो फिर आपका हल्का जरूर बनता। लेकिन ये बेइंसाफी थी, ये वैसे ही बेइंसाफी थी जैसे पूरी स्टेट को तोड़ा गया, 2 यूटी बनाई गई, लेकिन लोगों ने फैसला कबूल नहीं किया। लद्दाख के लोगों ने ये फैसला कबूल नहीं किया। लद्दाख में आज भी एजिटेशन है। करगिल में इलेक्शन हुए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस बना, बीजेपी 2 सीटों पे रहे। जब भल्ला साहब इंशाल्लाह एमपी बनेंगे, जब इनका इलेक्शन शुरू हुआ उधमपुर और जम्मू में, तो लोगों की ये राय थी कि ये दोनों सीटें बीजेपी की जेब में है, इस कांग्रेस को तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, इसको तो कोई एजेंट ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की एक्टिविटी बढ़ती गई, जब लोग निकले बाहर, जब जलसों में आने लगे, जब भल्ला साहब को उन लोगों ने बुलाया जिनको इन्होंने कभी नहीं बुलाया जब ये मिनिस्टर थे, वो तब नहीं गए जब ये मिनिस्टर थे, जब ये कांग्रेस के बड़े ओहदेदार थे, जब कांग्रेस पावर में थी। लेकिन आज हर एक ने इनके दरवाजे पे अप्रोच की। जब अप्रोच की तो सारी दुनिया हैरान हो गई कि 10 दिन पहले तो हम कहते थे कैंडिडेट नहीं मिलता, आज तो इनके जलसों में खुद जा रहे हैं। इन बेचारों के पास, कांग्रेस के पास कौन सा पैसा था कि ये ट्रांसपोर्ट लगाते,